हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2B का 1 से लेकर 19 क्वेश्चन तक बता दिया था, 19 नंबर तक। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 20 का ए से। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है वो है ए मैन बाइज सर्टेन नंबर ऑफ टीवी सेट्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹42,000. द कॉस्ट ऑफ each TV set being the same, had he bought one TV set more, the price of each set would have been less by ₹100. How many TV sets did he purchase? कहने का मतलब है कि कोई आदमी जो है टीवी सेट खरीदता है और टोटल जो है कॉस्ट जो है टीवी सेट्स का वो कितना है 42,000। आपको पता करना है कि नंबर ऑफ सेट्स कितना खरीदा। कह रहा है कि यदि एक सेट जो है ज्यादा खरीदा होता तो उसका जो है कितना लेस हो जाता है, ₹100 लेस हो जाता है। हम तो हाउ मेनी टीवी सेट्स डिड ही परचेज, यानी कितना नंबर ऑफ टीवी सेट्स खरीदा है। तो क्या लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ टीवी सेट्स परचेज्ड बी एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ सेट्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, इच जो कॉस्ट निकालना है इच सेट का, तो कैसे निकालेंगे। तो टोटल जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ सेट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इच सेट निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 42,000। ठीक है, और नंबर ऑफ सेट्स हम कितना मान लिए हैं, एक्स मान लिए। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर वो एक टीवी सेट ज्यादा खरीदा होता है तो कितना हम खरीदे थे, एक्स। एक ज्यादा खरीदा यानी कितना खरीदा, x+1। तब कितना लेस हो जाता है, ₹100 लेस हो जाता है। तो ये आपका इक्वेशन है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, ये देखिए एलसीएम ले लिए, x और x+1 का एलसीएम ये हो गया, x से x कैंसिल, रह गया x+1, यानी हो गया आपका 42,000 x+1 माइनस 42,000 x इक्वल टू कितना हो गया 100। इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42,000x प्लस 42,000 माइनस 42,000x बाय x इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे, x इक्वल टू कितना हो गया 100। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 42,000 बाय 100। ये 2 0 इससे कैंसिल हो गया, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -420 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्प्लिट फॉर्म में तोड़ देते हैं, मिडिल पार्ट को स्प्लिट कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए और सम जो है इतना आ जाना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी फैक्टर मेथड से बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इक्वल टू 0। ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा और सम जो है इन दोनों का इतना आ जाएगा, करके देख सकते हैं। ये दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो x कॉमन हो गया, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 21 माइनस ये दोनों में 20 कॉमन हो गया, ये हो गया x माइनस माइनस प्लस हो गया 20 से ये कितना टाइम्स 21 टाइम्स इक्वल टू 0, यानी x प्लस 21 जो है दोनों में कॉमन है, निकाल लिए, ये बच गया x माइनस 20 इक्वल टू हो गया 0, यानी x प्लस 21 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया -21 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया कितना 20। अब ये माइनस में तो नंबर ऑफ टीवी सेट्स हो नहीं सकता है, प्लस में ही आएगा, तो ये क्रॉस हो गया है ना, लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टीवी सेट्स
परचेज्ड इक्वल टू एक्स इक्वल टू हो गया आपका 20। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 20 का बी नंबर है ना। 20 का बी नंबर में क्वेश्चन है आपका, ए बुक सेलर बाय सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ बुक फॉर ₹4800, यानी 4800 रुपया में कुछ जो है नंबर ऑफ कॉपीज खरीदा है ए बुक सेलर। ही मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स बाय सेलिंग एट द रेट ऑफ इच 100 रुपीज पर बुक्स, यानी इच सेट जो है वो कितना में सेल किया है, 100 रुपया में। फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक परचेज्ड बाय द बुक सेलर। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ कॉपीज, द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक परचेज्ड बाय बुक सेलर बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि कहाँ गया, एट द फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज, ये तो हो गया। ही मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। अगर एक बुक को 100 रुपया में खरीदता है तो एक्स नंबर ऑफ बुक्स है, यानी सीपी कितना हो गया, सीपी ऑफ एक्स बुक्स कितना हो गया, 100x हो गया। ठीक है, अगर एक बुक जो है खरीदता है 100 रुपया में, 100 रुपीज में, तो नंबर ऑफ बुक्स कितना खरीदा है, x, तो 100x हो गया। अब देखिए कि एसपी कितना है, क्या कह रहा है, ए बुक सेलर बाय सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ बुक फॉर ₹4800। ठीक है, ए बुक सेलर बाइज नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹4800, यानी कितना में खरीदा है, 4800 में, 4800। ठीक है, अब देखिए और चीज समझिए, सॉरी सेल किया है 100 रुपया में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब एसपी में अगर सीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसके बराबर है, तो प्रॉफिट जो है वो आपका कह रहा है किसके बराबर है, ही मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। ठीक है, 15 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू, मतलब एक बुक का जो है कितना दाम हुआ, अगर एक बुक का हमको अगर सीपी निकालना है तो 4800 रुपया में टोटल बुक्स खरीदा है, और नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास कितना है, x है, तो एक बुक्स का सीपी अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4800 यानी 4800 बाय x हो गया। ठीक है, फिर से समझिए कि ये हो गया आपका, कह रहा है कि एसपी ऑफ ईच बुक्स जो है 100 रुपीज है, तो चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितना है, x है, तो x बुक्स का जो है एसपी कितना हो गया, 100x हो गया। ये दिया हुआ सीपी की जो भी नंबर आप बुक्स आप परचेज किए हैं उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 4800, और प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, तो 15 बुक्स के सीपी के बराबर है, तो 15 लिखें, और सीपी ऑफ ईच बुक कितना होगा, तो 4800 बाय x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये दोनों में देखिए 100 जो है कॉमन है, इसमें निकाल लीजिए, तो ये x हो गया और ये कितना हो गया, 48 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 15 इंटू 4800 बाय x। ये 100 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड x माइनस 48, और इस x को यहाँ ले आइए, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 इंटू 4800 बाय 100, ये 00 00 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है,
x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x इंटू 48 करेंगे 48x, और ये 15 इंटू 48 करेंगे कितना हो जाएगा 40, 5 24 24 8 और 1 4 यानी हो गया 0 8 4 12 2 4 6 1 7 यानी 720 हो गया। ठीक है 720, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहां से या तो हम फैक्टर मेथड से बनाएंगे या फिर हम फॉर्मूला से बना लेते हैं। ठीक है तो फॉर्मूला से ही बनाते हैं। चलिए a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस 48, c इक्वल टू हो गया माइनस 720। ठीक है x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। माइनस बी का मतलब हो गया माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू हो गया माइनस 720 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 48 प्लस माइनस, ये देखिए 48 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 48 इंटू 48 64 के 4 बाकी 6 8 चौक 32 6 38 4 8 32 के 2 4 चौक 16 3 19 यानी 4 8 2 10 के 0 9 3 12 1 13 1 1 2 यानी कितना हो गया 2 3 0 4। इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4 0 जा 0 4 2 जा 8 4 7 जा 28 बाय 2। ठीक है ये हो गया आपका 48 प्लस माइनस रूट अंडर इसको प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 8 8 3 11 यानी 1 2 2 4 और 1 5 5 1 8 4। ठीक है बाई 2 इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 5184 का निकालिए कितना हो जाएगा आपका 7 से दीजिए 7 7 जा 49 ये बच गया 2 ये कैंसिल हो गया ये 7 7 14 और ये हो गया आपका कितना 8 4 यानी किससे दीजिएगा 4 2 से दे दीजिए 2 से आ जाएगा। ठीक है ये तो चलिए इधर लिखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका 48 प्लस माइनस कितना निकलेगा 72 निकाल लिए हैं और ये हो गया 2। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे 48 प्लस 72 बाई 2 फिर लिखेंगे 48 माइनस 72 बाई 2। ठीक है ये 2 8 10 7 4 11 और 1 12 बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 6 में से 4 जाएगा 2 यानी माइनस में 2 ये कितना हो जाएगा 12 ये कितना हो जाएगा 60 यानी 60 और माइनस 12 तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपी परचेज कितना हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपीज परचेज्ड इक्वल टू कितना मान के चले थे x यानी x कितना हो गया 60 हो गया 60 बुक्स लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 21 है ना 21 में क्वेश्चन है आपका कि द होटल बिल फॉर ए नंबर ऑफ पीपुल फॉर एन ओवरनाइट स्टे इज ₹4800। कहने का मतलब कुछ आदमी जो है किसी होटल में ठहरा एक रात के लिए जिसका बिल कितना आया 4800। इफ देयर वेयर फोर मोर द बिल वाज ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय ₹200। अगर 4 आदमी और ठहरा होता तो बिल जो है वो कितना रिड्यूस हो जाता है 200 रुपया रिड्यूस हो जाता है ईच पर्सन के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल स्टेइंग ओवरनाइट यानी कितना आदमी ठहरा ये बताना है। ठीक है तो लेट नंबर ऑफ पीपुल स्टे बी एक्स। मान लीजिए कि एक्स आदमी जो है ठहरा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए टोटल कितना बिल लगा उसको जब एक्स आदमी ठहरा है तो 4800 है ना यानी ईच पर्सन का अगर निकालना है
कि ईच पर्सन को कितना बियर करना पड़ा, तो कैसे निकालेंगे, तो x से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अब कह रहा है कि 4 आदमी और ठहरा होता है ना, तो प्लस कर दिए, चूंकि यही नंबर ऑफ पीपुल है तो x + 4 हो गया। और तब जो है कितना रुपया कम होता, 200 रुपया कम होता, यही बोल रहा है। 200 रेड्यूस कर जाता है उसका। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x और x + 4 का एलसीएम ये हो गया, x से x कैंसिल, रह गया x + 4, यानी हो गया 4800 इंटू x + 4 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4800x इक्वल टू कितना हो गया 200। इसको इससे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4800 इंटू एक्स करेंगे तो 4800x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 पहले उतारिए, 4 से 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, यानी 19200 माइनस कितना हो जाएगा 4800x बाय x इंटू एक्स करेंगे, x² x इंटू 4 करेंगे, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ये देखिए माइनस में, ये प्लस में, ये हटा देते हैं, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, और इसको इधर ले जाते हैं, यानी लिख सकते हैं इसको इस तरह से x² प्लस 4x इक्वल टू 19200 बाई 200, 20 ये कैंसिल हो गया, और 2 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यानी लिख सकते हैं x² प्लस 4x, और ये प्लस में इधर आएगा तो -96 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको जो है फैक्टर मेथड से बना लेते हैं, देखते हैं। 12 96, इसको इस प्रकार से लिखिए, x² प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई देखिए कितना है -96x²। ठीक है, यहाँ भी देखिए वही आ रहा है, और सम कीजिएगा तो देखिए इतना आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में कॉमन लीजिए तो ये हो गया x, ये हो गया आपका 12, ये -8 कॉमन ले लीजिए तो ये x हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 से कितना टाइम्स 12 टाइम्स इक्वल टू 0, यानी x + 12 और x - 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार आप लिख दीजिए x + 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा -12। एक बार दिखा दीजिए आप, x - 8 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो गया 8। अब ये माइनस तो नंबर ऑफ पीपुल तो हो नहीं सकता है, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपुल स्टे इक्वल टू कितना था x, यानी 8, यानी 8 आदमी जो है एक रात के लिए रुका। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, 22 का ए, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि A एंड B टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 72 मिनट्स, यानी A और B दो व्यक्ति है जो साथ मिलकर किसी काम को 72 मिनट्स में पूरा करता है। बट B टेक्स 1 आवर मोर देन A। ठीक है, लेकिन B जो है वो A की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, टेक्स टू डू द सेम वर्क, उसी काम को पूरा करने के लिए। When each works alone, यदि प्रत्येक जो है अकेले अकेले काम करता है, कहने का मतलब A भी अकेले काम करता है और B भी अकेले काम करता है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय A एंड B each working alone to do the same work। तो आपको निकालना है कि A अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, कितने घंटे में, और B अकेले जो है उस काम को कितने घंटे में पूरा कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखते हैं लेट ए alone do the work in x hours। ठीक है, therefore B alone do the work in कितना आवर्स, x + 1, चूंकि 1 घंटा वो ज्यादा ले लेता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए,
अगर x आवर्स में करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा, a जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1/x, ठीक है, और 72 मिनट्स है ना, 72 मिनट्स को क्या करेंगे आवर में, ये आवर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 72, अब बाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आवर में चेंज करने के लिए। और b जो है उस काम को कितना दिन में करता है, तो देखिए अगर वो x + 1 घंटा में करता है तो 1 घंटा में वो कितना वर्क करेगा, तो x + 1 और उसका भी आप निकाल दीजिए, 72 मिनट्स में किया गया काम इतना हो जाएगा, और दोनों मिलकर उस काम को क्या करता है, होल वर्क को पूरा कर लेता है, तो ये 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलिए ठीक 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 है। इसको पहले किससे दीजिएगा, 12 से दीजिए, 12 6 जा 12 5 जा 12 6 जा 12 5 जा, ये कितना हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 5x + 1 इक्वल टू कितना हो गया 1, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 5x x + 1, इससे ये कैंसिल, ये रह गया आपका 6 × x + 1, इससे ये कैंसिल, रह गया आपका कितना x रह गया, x × 6 करेंगे 6x, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये 6 × x करेंगे तो 6x, 6 × 1 करेंगे 6 + 6x, 5x × x करेंगे तो 5x², 5x × 1 करेंगे 5x इक्वल टू 1, 6x + 6x कितना हो जाएगा 12x + 6 इक्वल टू, ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही लिखेंगे 5x² + 5x, ये सबको इधर ले जाएंगे, यानी लिखेंगे 5x² + 5x, ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12x माइनस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0, यानी हो गया आपका 5x², 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर से बना दीजिए, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, और 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 5x² - 10x + 3x और -6 इक्वल टू हो गया 0, ये दोनों में कॉमन लीजिए तो 5x, ये हो गया x, -5 2 जा 10, ये 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 दोनों में कॉमन है, इसमें बच गया 5x + 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, और 5x + 3 इक्वल टू 0, यानी 5x इक्वल टू कितना हो गया -3, यानी x इक्वल टू हो गया -3/5। अब देखिए माइनस में तो हो नहीं सकता है ना, तो देयरफॉर, और x किसको माने थे हम, a alone do the work, देयरफॉर क्या लिखेंगे a alone do the work in x hours, ठीक है, यानी कितना हो गया x इक्वल टू कितना निकला 2 आवर्स निकला, एक आंसर ये हो गया, एंड b alone do the work in कितना x + 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 आवर्स, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 22 का बी नंबर, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। क्या कह रहा है, ए टेक्स 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, यानी ए जो है बी की अपेक्षा 5 दिन कम समय लेता है टू डू सेम वर्क, यानी दोनों एक ही काम को करता है, तो ए जितना समय लेता है बी जो है क्या करता है, ए टेक्स मतलब बी जितना समय लेता है ए उससे 5 दिन कम काम, मतलब कम समय में पूरा कर लेता है। दे कैन डू द वर्क टूगेदर इन 6 days, जब दोनों साथ मिलकर काम करता है तो 6 दिन में काम पूरा कर देता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ईच ऑफ देम कैन डू द वर्क
सेपरेटली। कहने का मतलब है कि अगर दोनों अलग अलग काम करेगा तो कितना समय में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। लेट ए टेक्स एक्स डेज टू डू द वर्क। ठीक है, देयर फोर बी टेक्स कितना डेज, एक्स प्लस 5 डेज हो जाएगा, 5 डेज टू डू द सेम वर्क। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए जो है x दिन में पर पूरा करता है किसी काम को, और b जो है उससे 5 दिन ज्यादा लगाता है उसी काम को पूरा करने में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अगर ये सोचिए a जो है x दिन लगाता है तो एक दिन में वो कितना करता है, तो एक दिन में वो 1/x करता है। b अगर इतना दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो x प्लस 5 करेगा। और दोनों जो है मिलकर 6 दिन में उस काम को पूरा कर देता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तब कितना किया वो, होल, यानी कि पूरा काम को पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हुआ आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी इसका अंदर का एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 5 आ गया, और ये हो गया आपका x से x कैंसिल, ये रह गया x प्लस 5, और ये हो गया आपका x, ये 6 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5, और इक्वल मतलब बाय x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x इंटू 5 करेंगे 5x, इक्वल टू हो गया 1/6। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए, इसको इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, यानी हो जाएगा 6 2 जा 12x, 6 5 जा 30 इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। ये सबको उधर ले चलते हैं, यानी हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये देखिए हो गया आपका x स्क्वायर, 12x में 5x जाएगा तो कितना बचेगा, -7x, और -30 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से इसको स्प्लिट फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 हो गया इक्वल टू 0, यानी x माइनस 10 दोनों में कॉमन है, ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 10 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो गया 10, और एक बार लिखिए आप x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया -3, तो माइनस तो होगा नहीं, देयरफॉर a टेक्स टाइम इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 10 डेज, एंड b टेक्स टाइम इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 5, यानी 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना डेज हो गया, 15 डेज। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।